जय माता दी भक्तों, आज मैं आपको सुनाता हूँ छठ व्रत कथा। और जानिएगा छठ व्रत कथा का स्मरण करने से और छठ व्रत रखने से मिलने वाले फल को। भक्तों, एक थे राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी थी मालिनी। राजा रानी निसंतान होने से बहुत दुखी थे। उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाया। यज्ञ के प्रभाव से मालिनी गर्भवती हुई, परंतु जब 9 महीने बाद उन्होंने बालक को जन्म दिया तो वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत इससे अत्यंत दुखी हुए और आत्महत्या करने हेतु तत्पर हुए। प्रियव्रत जैसे ही आत्महत्या करने वाले थे, उसी समय एक देवी वहां प्रकट हुई। देवी ने कहा, प्रियव्रत, मैं छठी देवी हूँ। मेरी पूजा आराधना से पुत्र की प्राप्ति होती है। मैं सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली हूँ। अतः तुम मेरी पूजा करो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने देवी की आज्ञा मानकर कार्तिक शुक्ल छठी तिथि को देवी छठी की पूजा की, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन से ही छठ व्रत का अनुष्ठान चला आ रहा है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या लौटकर आए, तब राज तिलक के पश्चात उन्होंने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल छठी तिथि को सूर्य देवता की व्रतो उपासना की और उस दिन से जन सामान्य में यह पर्व मान्य हो गया और दिनों दिन इस त्योहार की महत्ता बढ़ती गई। वह पूर्ण आस्था व भक्ति के साथ यह त्योहार मनाया जाने लगा। भक्तों, अब मैं आपको बताता हूँ छठ व्रत विधि। इस त्योहार को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हर्षोल्लास एवं नियम निष्ठा के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार की यहाँ बड़ी मान्यता है। इस महापर्व में देवी छठी माता एवं भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। व्रत 4 दिनों का होता है। पहले दिन यानी चतुर्थी को आत्म शुद्धि हेतु व्रत करने वाले केवल अरवा खाते हैं, यानी शुद्ध आहार लेते हैं। पंचमी के दिन नहाकर खाना होता है, यानी स्नान करके पूजा पाठ करके संध्या काल में गुड़ और नए चावल से खीर बनाकर फल और मिष्ठान से छठी माता की पूजा की जाती है। फिर व्रत करने वाले कुमारी कन्याओं को एवं ब्राह्मणों को भोजन करवाकर इसी खीर को प्रसाद के तौर पर खाते हैं। छठी के दिन घर में पवित्रता एवं शुद्धता के साथ उत्तम पकवान बनाए जाते हैं। संध्या के समय पकवानों को बड़े बड़े बांस के डालों में भरकर जलाशय के निकट यानी नदी, तालाब, सरोवर पर ले जाया जाता है। इन जलाशयों में ईख का घर बनाकर उन पर दिया जलाया जाता है। व्रत करने वाले जल में स्नान कर इन डालों को उठाकर डुबोते हैं और सूर्य और छठी माता को अर्घ देते हैं। सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। रात भर जागरण किया जाता है। सप्तमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पुनः संध्या काल की तरह डालों में पकवान, नारियल, केला, मिठाई भरकर नदी तट पर लोग जमा होते हैं। व्रत करने वाले सुबह के समय उगते सूरज को अर्घ देते हैं। अंकुरित चना हाथ में लेकर छठी व्रत की कथा कही और सुनी जाती है। कथा के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। फिर सभी लोग अपने अपने घर लौट आते हैं। व्रत करने वाले इस दिन पारायण करते हैं। इस पर्व के विषय में मान्यता यह है कि जो भी छठी माता और सूर्य देव से इस दिन मांगा जाता है, वह मुराद पूरी होती है। इस अवसर पर बहुत से लोग मुराद पूरी होने पर सूर्य देव को दंडवत प्रणाम करते हैं।
सूर्य को दंडवत प्रणाम करने का व्रत बहुत ही कठिन होता है। लोग अपने घर में कुल देवी या देवता को प्रणाम कर नदी तट तक दंड देते हुए जाते हैं। दंड की प्रक्रिया इस प्रकार से है। पहले सीधे खड़े होकर सूर्य देव को प्रणाम किया जाता है, फिर पेट की ओर से जमीन पर लेटकर दाहिने हाथ से जमीन पर एक रेखा खींची जाती है। यही प्रक्रिया नदी तट तक पहुंचने तक बार बार दोहराई जाती है। तो भक्तों, ये थी छठ व्रत कथा और व्रत विधि। तो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ भक्तों, मेरी आने वाली कथाओं और कहानियों का स्मरण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय सूर्यदेव, जय छठी माई।